नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, जल संसाधन विभाग के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मंत्री जो हैं बी चौधरी, क्या कुछ बोले, पर वीडियो सुनिए। काम ढंग से नहीं करेंगे और इस संबंध में हम लोगों ने सबसे दुखद पक्ष ये है कि अभी हम लोगों ने पिछले मई के अंत में सारे लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों पर मुस्तैद रहें और सब लोग तटबंध पर की निगरानी करें, क्योंकि अगर अधिकारी निगरानी करते रहते हैं तो क्षति कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अगर निगलेक्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए हमने सोचा आपके माध्यम से लोगों को बता दें कि अगर लोगों को दिक्कत होती है, ये अलग बात है कि वो इलाका उस तरह का है कि बहुत ज़्यादा आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं खेतों में पानी फैला है। हमारे अधिकारी अभी भी हैं, हम लोगों ने एडिशनल जो पर्सनल का मतलब अभियंताओं का रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भेज दिया है। कार्यपालक अभियंता भी गए हैं, सहायक अभियंता भी गए हैं। सब लोग काम भी फिर से जहाँ पर जुटान हुआ है उसको बंद करने का युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने सोचा कि ये सूचना हम लोग आपसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो इस मौसम की शुरुआत पर है और शुरुआत में ही इस तरह की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी जैसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? लगभग 7 हैं अभी। उनका नाम बताया जाएगा क्या, कौन कौन है? नाम तो हो ही जाएगा, आपको निकल जाता है तो नाम मिल ही जाएगा। और नाम तो बता ही दिया कि जहाँ जहाँ टूटान हुआ है उसके स्थल के जो कनीय अभियंता लोग प्रभार में थे और एक कार्यपालक अभियंता। पिछले साल कुछ पुल गिर गए थे सारण सिवान में। पिछले साल सारण सिवान में कुछ पुल गिरे थे और सरकार ने कहा था कि फर्दर एक्शन लिया जाएगा और वसूली होगी ठेकेदारों से। हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। उसमें क्या प्रगति है, क्या बताया? उसमें कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वसूली के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है ना, कितना वसूली करना है, वो सब कार्रवाई चल रही है। क्या सरकार मानती है कि निलंबन ही कार्रवाई है? सरकार आप भी समझते हैं कि निलंबन ही कार्रवाई है, किसने कहा है? निलंबन ही कार्रवाई की तो बात होती नहीं है, बल्कि कार्रवाई तो अब होती है जब उसका इंक्वायरी होगा, वो कंडक्टिंग ऑफिसर उनके सारे कंडक्ट की जांच करके उनके बारे में देंगे। निलंबन क्या, उनका प्रमोशन रुकता है, वेतन रुकता है, वो कभी प्रमोट नहीं हो पाते हैं, उससे आगे की भी कार्रवाई होती है। निलंबन तो एक तत्काल करने वाली कार्रवाई होती है। और कुछ हो गया कि विभाग से अलग कोई बात भी है। बाकी 6 जूनियर इंजीनियर, और हमने कहा न कि चूँकि ये हम लोगों के संज्ञान में है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े एरिया में असिस्टेंट इंजीनियर की कमी थी, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसमें आएगा। हमने कहा है कि उन लोगों के भी दायित्व मतलब निभाने में उन लोगों ने अगर कोताही की है, या फिर उच्चाधिकारियों ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर के लोगों की भी अगर कोई इसमें उदासीनता या कोई इस तरह की बात आएगी तो कार्रवाई से कोई बाहर नहीं रहेगा। अभी तक तो 5-6 जगह की सूचना है। नेपाल से भी कोई सूचना है क्या सर? वहाँ अत्यधिक बारिश के कारण क्या नेपाल से कोई सूचना क्या? नेपाल से तो हर रोज सूचना आती है और कई स्थानों से सूचना आती है।
और इन लोगों को जो हम लोगों ने हम बार बार कर रहे हैं कि कार्रवाई करने का मुख्य आधार ये है कि जो अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोगों ने जो गाइडलाइंस इशू किए थे, जो डायरेक्शंस दिए थे, ये उस पर बिल्कुल नहीं खड़े उतरे। कहा गया इन लोगों ने काम मतलब वो फॉलो नहीं किए। हम बार बार कहते हैं कि बांध को आपको इसीलिए उदाहरण दिए कि पिछले 24 के बाढ़ में जो ब्रीच हुआ था कोसी एम्बैंकमेंट में दरभंगा में, याद होगा कि वो किरतपुर के इलाके में, उसमें 6-8 किलोमीटर में ओवरटॉप कर गया और ओवरटॉप कर गया था। इतना अप्रत्याशित पानी आया, लेकिन हमारे इंजीनियर से लेके जिला प्रशासन सब लोग रात भर काम करता रहा। दूसरी चीज़ बता देते हैं, बागमती में जो रूनी सैदपुर में ब्रिज हुआ था, वहाँ पर हमारे अभियंता और जिला प्रशासन इतने मुस्तैद थे कि हम भी गए थे स्पॉट पे, तो वहाँ के लोगों जो भी दोषी होगी उनको से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।